नमस्कार दोस्तों। आज साला दर्पण पर जो असेसमेंट है, मार्क्स की एंट्री कैसे होती है, वो टैब है शुरू कर दिया गया है साथियों। तो उस बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका राजस्थान स्कूल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में। साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो। साथियों, सबसे पहले हम अपन गूगल के अंदर है साला दर्पण एंटर करेंगे और अपने विद्यालय की साला दर्पण आईडी पासवर्ड से साला दर्पण में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर साथियों जो असेसमेंट मार्क्स फिल करने का ऑप्शन है वो आया है नया, 30 तारीख उसकी लास्ट है। तो 30 तारीख तक हमें सभी मार्क्स है वो एंटर करने होंगे। यहाँ पर साथियों आईडी पासवर्ड और कैप्चा लगाकर हम साला दर्पण में एंटर कर लेंगे। यहाँ से साथियों विद्यालय टैब में जाएंगे। यहाँ से साथियों विद्यालय जो हमें दिखाई दे रहा है उस टैब में जाएंगे। विद्यालय टैब में जाने के बाद साथियों यहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर सामुदायिक सहभागिता, फंड मैनेजमेंट वगैरह, उसके अंदर पहला ही ऑप्शन है विद्यालय। विद्यालय टैब के अंदर जो पहला ऑप्शन है विद्यालय, उसमें जाएंगे। वहाँ पर साथियों में नीचे एक तो ऑप्शन आ रहा है FLN ऑफलाइन पेपर डाउनलोड क्लास 2 से 5। यहाँ से हम पहले ऑफलाइन पेपर है वो डाउनलोड किए थे, वो ऑप्शन आ रहा है। एक ऑप्शन साथियों उसके सामने आ रहा है FLN ऑफलाइन असेसमेंट मार्किंग, यानी कि जो मार्क नंबर है वो मार्क करनी हमें उसका ऑप्शन है आ रहा है क्लास 2 से 5 का। हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद साथियों हमारे पास ये डैशबोर्ड इंटर होगा, ओपन होगा। इसके बाद साथ यहाँ से हमें क्लास सेलेक्ट करनी है, 2 से 5 की क्लास है वो दिखाई दे रही है। उसके बाद हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है और आगे साथियों हमें सब्जेक्ट आ रहा है हिंदी या मैथ में से कोई, वो सेलेक्ट करने के बाद साथियों हम गेट स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमें उस क्लास के विद्यार्थियों की सूची है वो हमारे सामने इस तरह आ जाएगी। इस तरह आने के बाद से यहाँ पर शुरू में साथियों SR नंबर है, उसके बाद नाम है, जेंडर है, ये सब डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद साथियों हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर नंबर फिलअप करने का, यानी कि नंबर है वो किस तरह देनी है। तो उसके अंदर साथियों जैसे मैंने हिंदी का खोल रखा है तो इसके अंदर शुरू में आ रहा है C9.3, फिर आ रहा है C10.1, C10.3, C10.5 और C10.8। इस तरह से साथियों सभी के नंबर्स है हमें फिलअप करने हैं, ये ऑप्शन आ रहे हैं। इसके लिए साथियों कुछ दिशा निर्देश आए हैं, जैसे ये भाग 1 है। इसके अंदर 1 से 16 प्रश्न क्रमांक है, इनका मूल्यांकन निर्धारित सही उत्तर के आधार पर करें। सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा गलत उत्तर के लिए 0 अंक प्रदान करें। प्राप्त अंकों को संबंधित अपलन दक्षता के अनुसार दर्ज करना, यानी कि जो संबंधित अपलन की दक्षता है उसके अनुसार दर्ज करना। भाग 2 प्रश्न 17 से 20 है, रूबेरिक आधारित मूल्यांकन है साथियों। उनके अंदर हमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर 1, आधा, सवा या 0 अंक प्रदान करता है। मानदंड क्या है? 1 अंक एकदम जो सही प्रश्न होगा उसका हमें 1 अंक देना है, आंशिक रूप से सही है उसका आधा, सीमित प्रदर्शन है उसका सवा अंक, और अगर गलत है तो उसका 0 अंक देना है। प्रत्येक दस्ता के चारों प्रश्नों में प्राप्त अंकों का योग करें, यदि योग पूर्णांक में न हो तो हमें वो आगे फिलअप नहीं करना है साथियों। इस तरह साथियों जैसे एक एक असेसमेंट मार्क है, इसके अंदर साथियों आपको क्रम संख्या लिखनी है, विद्यार्थी का नाम लिखना है, फिर आता है C10.1, उसके अंदर 4% है, C10.3, C9.3, C10.5, C10.8 और कुल पर्सन हो गए 20। इस तरह 4% है, 4 उत्तर इनके नंबर थे। ये सभी फिलअप करके रिकॉर्ड हमें सबमिट रखना है साथियों, विद्यालय के अंदर सेव रखना है। उसके आधार पर साथियों में इसके अंदर ऑनलाइन है वो अंक है वो एंटर कर देंगे। पहले उसके अंदर हम ऑफलाइन एंटर कर लेंगे, ऑफलाइन एंटर के बाद हम सलाह दर्पण पर ऑनलाइन अंक है वो एंटर कर देंगे। उसके बाद साथियों ये क्या है, सभी अलग अलग विद्यार्थी का नहीं होगा, ये सभी विद्यार्थियों का एक साथ ही एंटर करना है हमें। एक सब्जेक्ट का एक विद्यार्थी के सभी चारों पांचों को जो ये पॉइंट हमें इनके नंबर अब एंटर करने हैं। सभी क्लास के एंटर करने के बाद लास्ट के अंदर साथियों में ऑप्शन आएगा नीचे, जैसे सबके एंटर कर देंगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव का, तो उस पर हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद साथियों ये नंबर है वो ऑनलाइन शाला दर्पण पर सेव हो जाएंगे। इसी तरह साथियों जैसे हिंदी का कर दिया तो अब हमें इससे ऊपर से सब्जेक्ट में मैथ सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद गेट स्टूडेंट को लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह मैथ के भी नंबर है वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर फिलअप करने का ऑप्शन है आ जाएगा और इसके अंदर वही अलग अलग ऑप्शन आएंगे, उनकी भी सीट है वो अलग से डाउनलोड करके पहले ऑफलाइन सीट बनानी है, उसके आधार पर ही हमें ऑनलाइन नंबर है फिलअप करने से आसानी होगी साथियों, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। पहले एक जगह अगर हमने ऑफलाइन एकत्रित कर रखे हैं नंबर तो उसके आधार पर ऑनलाइन जल्दी से फिलअप हो जाएंगे। इस तरह साथियों शाला दर्पण के ऊपर हमें FLN के जो मार्क्स है
वो एंटर कर सकते हैं। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना हो।